नमस्कार, मैं हूँ सुनील और आप देख रहे हैं मेरे एक्शन के रिप्ले। मैं आज फिर कल जो संसद के परिसर में हुआ उस घटना के बारे में आज आगे थोड़ी विचार से चर्चा करूंगा और उसको विश्लेषण करने की कोशिश करूंगा। इससे पहले आपसे अनुरोध है कि आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर हो सके तो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि कुछ आपको मेरे विश्लेषण का विश्लेषण करने में सुविधा हो। तो कल जो मोटे तौर पे बताया जाता है कि वो ये है कि बीजेपी के सांसद। हाँ, मैं सबसे पहले तो बताऊं कि अमित शाह ने एक बयान दिया था जिसमें उसने कहा था कि आप अंबेडकर अंबेडकर करते हो, अंबेडकर करना एक फैशन बन गया है और अगर इतनी बार आप भगवान का नाम लेते हो तो आपका 7 जन्म में सुधार हो जाता है। तो कुछ इस तरह की बात की। और उस समय जब राज्यसभा में बोल रहे थे कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश, उनके अध्यक्ष खड़गे जी, सब उपस्थित थे और काफी विपक्ष के सदस्य भी थे, लेकिन उन तब उनको ये बात समझ में नहीं आई कि ये कुछ इंसल्टिंग बात है या ये वास्तव में इंसल्टिंग बात है। जबकि अमित शाह ने बाद में कहा कि उनका ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था और वो तो सपने में भी ये नहीं सोच सकते हैं कि अम्बेडकर जी की अपमान करें। तो फिर बाद में रात को मिड नाइट में उनको किसी ज्ञानी ने ये बताया होगा कि इसके 12 मिनट की 12 सेकंड की क्लिप निकल के इसको वायरल की जाए और कहा जाए कि अमित शाह ने अम्बेडकर का अपमान किया है। उसके बाद फिर अगले दिन उन्होंने संसद में प्रदर्शन किया। शाम को फिर अमित शाह ने डिफेंड किया अपने इस स्टेटमेंट को और बताया कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। पूरे परिदृश्य में उनके बयान को देखा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भी एक ट्वीट करके इसका समर्थन किया। और इसके विरोध में अगले दिन यानी कल बीजेपी ने संसद के द्वार के बाहर प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन के दौरान ही कुछ एक अप्रिय घटना हो गई। उसमें ये था कि जैसा बताया जाता है कि जो कांग्रेस और विपक्षी दलों के सांसद थे वो संसद में प्रवेश करना चाहते थे और जो सुरक्षा कर्मी वहां पर थे उन्होंने उनके लिए प्रदर्शनकारियों को थोड़ा बाजू में करके उनके लिए स्थान बना दी थी, लेकिन वो तेजी से इन प्रदर्शनकारियों के बीच में चले गए और वहां फिर थोड़ी कुछ धक्का मुक्की हुई थी और उसमें दो सांसदों को बीजेपी के चोट आई। उनमें एक तो सारंगी है और दूसरे मुकेश राजपूत है। सारंगी जो कि उड़ीसा से हैं, काफी वयोवृद्ध सांसद हैं और काफी कमजोर हैं। शायद हृदय रोग से भी पीड़ित हैं, हाई ब्लड प्रेशर से भी, वगैरह वगैरह। तो फिर उनको बाद में आईसीयू में राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में भर्ती कराया और दोनों ही सांसद वहां पर है। वहां पर बाद में कई का बीजेपी के नेता उनसे मिलने गए और प्रधानमंत्री ने भी उनकी कुशलक्षेम पूछी। राहुल गांधी को किसी ने बताया कि देखिए आपने क्या कर दिया, क्योंकि जो सारंगी थे उनके सर पे खून वगैरह बह रहा था। तो राहुल गांधी ने कहा धक्का इन्होंने दिया है और मेरे को इसमें गलती नहीं कहकर वो वहां से निकल ली। यानी कि जो एक सामान्य व्यक्ति को किसी दूसरे मानवता के आधार पर किसी के सिर पे अगर खून निकल रहा है तो जो प्रतिक्रिया देनी थी वो उन्होंने नहीं दी। खैर, उनसे शायद एक्सपेक्टेड भी नहीं था। उसके बाद शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें राहुल गांधी और खड़गे जी थे। तो शायद लोगों को आशा थी, विशेषकर बीजेपी की, को ये लोग एटलीस्ट ओन नहीं करेंगे, हमने नहीं किया तो इस घटना पे खेद तो प्रकट करेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने और खड़गे जी ने वहां पर भी खेद प्रकट नहीं किया। इसी बीच जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष और राज्यसभा में सदन के नेता हैं, उन्होंने इस घटना के प्रति अविश्वास प्रस्ताव, एक निंदा प्रस्ताव लाने की कोशिश की, जिसको भीड़ भाड़ और शोरगुल में कुछ हो नहीं सका आगे उसका। तो उसके बाद अनुराग ठाकुर और शायद पीयूष गोयल गए थे एक और सांसद के साथ में दिल्ली में के वहाँ पार्लियामेंट्री थाने में, और वहाँ पे उन पे एक धारा 109 जिसमें कि अटेम्प्ट टू मर्डर है, 105, 115, 117 और दो तीन धाराएं और में उनके अगेंस्ट में एक शिकायत दर्ज की। अब चूंकि शिकायत दर्ज कर ली है तो इस पे तुरंत सुप्रिया ने जो कांग्रेस के, उसकी प्रतिक्रिया आई कि ये एफआईआर या शिकायत इसलिए दर्ज की गई है ताकि सीसीटीवी फुटेज पुलिस अपने कब्जे में रख ले और उसको फिर सार्वजनिक नहीं किया जा सके, यानी सच सामने नहीं आ सके। तो ये सुप्रिया सुनीत की आरोप था, नहीं कांग्रेस का आरोप था। और हुआ भी है कि पुलिस ने उसको अपने अंडर में ले लिया और होना था जैसा इन्वेस्टिगेशन में पुलिस लोग करते हैं। पुलिस ने अपना इन्वेस्टिगेशन किया और आज अभी जो खबर आ रही है कुछ देर पहले की, वो ये है कि उन्होंने 109 की धारा ड्रॉप कर दी है। 115 और 117 धारा है जिसमें जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाना वगैरह है। उसके अलावा कुछ दो और भी धाराएं हैं जो उन पे लगाई गई है, एफआईआर में लगाई गई हैं।
105 जो 15 धारा है उसमें शायद 7 साल की जेल है, और 117 में 2 साल की जेल है। तो अगर अगर सिद्ध हुए तो राहुल गांधी को जेल हो सकती है। तो अब सवाल यही है कि क्या वास्तव में राहुल गांधी ने धक्का मुक्की की थी, क्या उन्होंने अटेम्प्ट ऑफ मर्डर था? तो ऐसा तो कोई भी राइट थिंकिंग वाला आदमी नहीं मानेगा कि राहुल गांधी संसद परिसर में इस तरह का कोई कार्य करेंगे। ये उन्होंने नहीं किया होगा। हो सकता है स्पट ऑफ मूवमेंट में ये हो गया होगा धक्का मुक्की, बाकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। और ये जो धाराएं इसमें पुलिस गिरफ्तारी भी कर सकती है, और जरूरी नहीं है कि गिरफ्तारी करे, उनको घर पे जाके भी उनसे पूछताछ कर सकती है। ये लंबा केस चलेगा। लेकिन इसी बीच अखिलेश यादव ने लोकसभा अध्यक्ष से मिलकर बात की, और उन्होंने कहा कि इसको आप जरा सल्टा दीजिए, आगे मत बढ़ने दीजिए कि इसको। इसका सीधा सीधा मतलब है कि अखिलेश यादव को भी उसके जो सलाहकार होंगे उन्होंने सलाह दी होगी कि मामला गंभीर है, और इसमें बीच बचाव करके इसको यहीं पे रफा दफा कर देना चाहिए। अंत में रफा दफा होगा, राहुल गांधी को इसमें मेरे हिसाब से सजा नहीं होगी, और उनकी गिरफ्तारी जरूर सिंबॉलिक हो सकती है, क्योंकि आज की बीजेपी जो है वो बीजेपी नहीं है जो 2024 के पहले की थी। और वो किसी ने भी किसी हालत में राहुल गांधी को एक बार तो जेल डालेगी। और इसमें ये ऑफेंस भी ऐसे नहीं है कि जिसमें बेल नहीं हो सके, उनको बड़ी आसानी से बेल भी हो जाएगी। लेकिन एक संदेश जाएगा कि अब बड़े से बड़ा कोई भी व्यक्ति हो, अगर कानूनी व्यवस्था के साथ कुछ छेड़छाड़ करेगा तो फिर सरकार उस पर एक्शन लेगी। और इससे का कोई बीजेपी में विशेष असर भी नहीं पड़ने वाला चुनाव में, क्योंकि इमीडिएटली तो कोई खास बड़े इलेक्शन नहीं है। एक दिल्ली का इलेक्शन है जहाँ कांग्रेस की कोई पोजीशन ही नहीं है, और उसके बाद अगले साल के एंड में बिहार है, वहां भी कांग्रेस कमजोर है। तो बीजेपी को उसका फायदा नहीं होगा। अगर गिरफ्तारी करती है तो निश्चित रूप से उनको एक फायदा होगा कि ये एक मैसेज आएगा। और दूसरा, जो राहुल गांधी अब तक ये समझ बैठे हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं, उसका कोई कुछ बाइल भी बांका नहीं कर सकता है, तो वो भी एक इन्फॉर्मेशन, एक संदेश उनको जाएगा कि भाई आप सारी मनमानी नहीं कर सकते हो, किसी को कुछ भी कह लो। या अब तो एक तरह से धक्का मुक्की का मामला भी उनके सामने आ गया है, तो फिर ये बीजेपी के शायद पक्ष में ही होगा। और अखिलेश यादव को, जो उनके एक सांसद हैं मुजीबुर रहमान है, कुछ ऐसा ही नाम है, जो संभल में है, उनके ऊपर भी गिरफ्तारी के बादल छाए हुए हैं। और उनको भी राहुल गांधी की मदद इसमें लगेगी, तो हो सकता है परस्पर सहयोग के लिए उन्होंने ये बात की हो। अब इसमें जो मैंने आपको जो तो बता ही दिया कि तीन मुख्य बात है कि क्या राहुल गांधी ने वास्तव में धक्का मुक्की की, दूसरा क्या उनकी गिरफ्तारी होगी, और क्या उनकी सांसदी जाएगी। सांसदी जाने का तो जहां तक सवाल है, सांसद में अगर उनको किसी जो धारा 115 है उसमें 7 साल की जेल होती है, और दूसरी में 2 साल की जेल होती है, तो अगर ये पूरी पूरी जेल हो गई कोई भी धारा में, तो उनकी सांसदी जाएगी, और वो अगले 10 साल तक फिर संसद का चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। तो उसके साथ ही उनका कैरियर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। और इसके बाद उनमें जो उनकी नागरिकता के विषय है, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो केस चल रहा है वो भी काफी एग्रेसिव है। हाईकोर्ट उसने काफी सरकार से पूछताछ की है, तो वहां भी उनको काफी फंसने के चांसेस हैं। अब एक और जो पत्रकार है हर्षवर्धन त्रिपाठी, उन्होंने इसमें एक नया एंगल खोजा है। उन्होंने कहा कि ये इस पूरी घटना के साथ सोनिया गांधी और राहुल गांधी खुश हैं, और उनका कहना है कि ये घटना इसलिए करवाई गई कि इससे जो सोरोस के ऊपर अटैक हो रहे थे, विशेषकर निशिकांत दुबे की तरफ से, वो संसद में बंद हो गए। और 2 दिन में आप भी ने भी देखा होगा कि कोई भी सोरोस की बात नहीं कर रहा है, इसी घटना की बात कर रहा है। तो इसके चलते ये दोनों, इनका एक पर्पस सॉल्व हो गया, और ये दोनों प्रसन्न है। तो ये है। इसके अलावा मैं आपको 2-3 चीजें दिखाऊंगा, जिसमें कि जो रवीश कुमार हैं वो क्या सोचते हैं, अभिसार शर्मा क्या सोचते हैं। रवीश कुमार तो क्या कहना है कि वो सीसीटीवी, संसद में सब जगह सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, तो वो फुटेज कहाँ है जिस जो बता रहा है कि राहुल गांधी ये धक्का दे रहे हैं। दूसरा, अभिसार शर्मा कहते हैं कि ये तो पगलापन है। तो ये जो जो मैं आपको 2-3 उनके जो यूट्यूब के उनके जो मुख्य प्रश्न है वो मैं आपको दिखाऊंगा। उससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस तरह से जो एंटी बीजेपी या प्रो कांग्रेस पत्रकार है वो किस तरह से बात करते हैं, और जो प्रो बीजेपी पत्रकार है वो किस तरह से बात करते हैं। इनमें एक दो का मैंने एग्जाम्पल दिया ही है। तो ये जो तीसरा स्तंभ कहलाता है अ, गणतंत्र का, लोकतंत्र का, ये किस तरह से आपको सूचनाएं देता है, किस तरह से ये इंडिपेंडेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। सब अपने अपने बायस है, सब ने अपने
रंग के चश्मे पहन रखे हैं, उन्होंने भगवा रंग का चश्मा पहन रखा है, उन्होंने हरा रंग का चश्मा चश्मा पहन रहा है। तो ये आप पर या हम जैसे नागरिकों पर भी डिपेंड है कि हम पूरी घटना को किस तरह से लें। तो आज बस इतना ही। आप के लिए मैं दो तीन हेड जो मेन शॉट्स होते हैं उनके यूट्यूब चैनल्स के, वो साथ में देख के दिए जा रहा हूँ। हाँ, एक बात और मैं आपको भूल गया जो मेरे को एक्चुअली शुरू में ही बतानी चाहिए थी। इसमें जैसा होता है कि हिंदी में एक कहावत है कि फटे में हाथ डालना, या अंग्रेजी में जिससे है कि फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर। तो जो दलित वोट यानी अंबेडकर जी यानी दलित वोट का इफेक्ट होने वाला था इसका, तो दलित वोटों के लिए वो भी अपनी फिशिंग करने के लिए कूद पड़े। तो उन्होंने एक एआई के द्वारा एक वीडियो जारी किया, उसमें अंबेडकर जी ब्लू सूट में है। ब्लू सूट में इसलिए क्योंकि उनका फेवरेट रहा होगा, और वही इस रंग के कपड़े राहुल गांधी टी शर्ट राहुल गांधी पहन के आए थे, और वही मायावती का भी का भी झंडा है। तो उसमें वो दिख रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल बाबा साहब से आशीर्वाद मांग रहे हैं, और बाबा साहब उन पे सिर पर हाथ रख के आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ये करीब 12 या 15 सेकंड का एक वीडियो है जो उन्होंने जारी किया है। लेकिन इसके तुरंत बाद एक और वीडियो आ गया, वो भी एआई से ही है, सेम वीडियो है। उसमें उन पे झापट मारते हुए दिखाया गया है बाबा साहब को, जब वो रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मुझको आशीर्वाद दीजिए। तो आप इसी कॉमिकल वीडियो के साथ मैं आपको छोड़ जा रहा हूँ, आशा आपको अच्छा लगेगा। और जैसा मैंने पहले कहा, मेरा ये चैनल आप अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे शक्ति दीजिए बाबा साहेब। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता साला, ओवर एक्टिंग की औलाद।